मंच पर मौजूद माननीय तिवारी जी, देवनानी साहब, माथुर साहब, लोहिया साहब, लालस जी और एक इंसान है उनकी बाद में बात करूंगा। और मेरे सामने पतंजलि के निदेशक धर्मेंद्र जी, आपको प्रणाम सबसे पहले। और वो सब जिन्होंने मेरा नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाई हैं। समय में थोड़ा बांधा है, मुझे भी समय कम है, फिर भी मैं सिर्फ आपके लिए बात करना चाहता हूँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे लगता है कि आपको देखने पर मुझे वो इंसान नजर आता है जो लक्ष्य राजस्थान की बुक अपने पास में रखता है और सोचता है कि ये रिजल्ट कब तक आएगा, ये फॉर्म निकल जाएगा क्या, ये पेपर कब तक होंगे, पता नहीं मेरिट कितनी जाएगी, ये प्रश्न पता नहीं क्यों गलत हो गया, मैंने बार बार पढ़ा तो था, ढंग से देखा था, अगली बार ऐसा नहीं होगा। वही चिंताग्रस्त युवक युवती जो सिर्फ इस इंतजार में है कि शायद एक दिन कामयाबी उसके हिस्से में आए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम सभी लोग तालियां बजाते हैं। तालियां किसके लिए? कि अरे ये तो वो इंसान है जिसको ओलंपिक में मेडल मिला था, ये वो इंसान है जिसने आगे इसमें परीक्षा उत्तीर्ण की, IAS बन गया है। और फिर मैं सोचता हूँ, क्या सारी जिंदगी हमने औरों के लिए तालियां बजाने के लिए जन्म लिया है? क्या हम सदा औरों की कामयाबी पे तालियां बजाएंगे? क्या ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि मैं भी किसी मंच पर खड़ा हूं और लोग मेरे लिए तालियां बजाएं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि अकेले राजस्थान की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले प्रत्यक्ष माध्यम और अप्रत्यक्ष माध्यम से लगभग 3-4 लाख लोग होते हैं। क्या सारे 3-4 लाख लोग सपने पूरे कर लेते हैं? जवाब है नहीं। ये आम और खास की लड़ाई बड़ी कीमती होती है। कई बार तो आम से खास बनने में पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, तब हम खास बन पाते हैं। कहीं ना कहीं तो कोई बात है। एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक ही इंसान से पढ़ने वाले लोग जब इम्तिहान देते हैं, उनके पास भी वही रंग बिरंगी नीले कवर वाली किताबें होती हैं, वही अखबार वो पढ़ते हैं, वही प्रतियोगिता दर्पण उनको अच्छी लगती है, साक्षात्कार की अंतिम लाइन वो भी पढ़ लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जब रिजल्ट आता है तो कुछ लोग तो खुशी मनाते हैं और कुछ कसम खाते हैं कि इस बार तो मेरे से गलती हुई, अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, वो अगली बार आ नहीं पाता है। कहीं ना कहीं त्रुटि है। मैं एक पंक्ति अक्सर इस मौके पे कहता हूं कि खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते हैं और नीम के पेड़ पर कभी आम नहीं आते हैं। जिस मंदिर की नींव में भर दी गई हो लाशें ही लाशें, ऐसे मंदिर में दर्शन देने को फिर कभी राम नहीं आते। मैं ये बात आपको अच्छे ढंग से समझा देना चाहता हूं। आप मेरे साथी हैं, मुझसे छोटे हैं, निश्चित तौर पर तैयारी अब कर रहे हैं। मैं 2 साल पहले मेरा IAS में हो गया था। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जिंदगी निष्ठुर है, निर्दयी है, कड़वा सच है, पर मान लीजिए चांद पर पहले कौन गया, माउंट एवरेस्ट पर पहले कौन चढ़ा, धरती का पहले चक्कर किसने काटा, सब याद रखते हैं। और दूसरी बार कौन चढ़ा, तीसरी बार कौन चढ़ा, चौथी बार कौन चढ़ा, किसी के पास फुर्सत नहीं। बहुत कड़वी सच्चाई है, इसको पचा लेना जरूरी है। एक ही बार मौका है, या तो आप 5-7 साल बाद तय कर लें कि 5-7 साल बाद मैं कहानियां सुनाया करूंगा लोगों को कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाता, पर एग्जाम से पहले ना मुझे टाइफाइड हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है। या फिर हम अपनी नाकामयाबी को बहानों में पिरोना सीख लें। पता है आजकल नौकरी मिलती नहीं है, बहुत खराब जमाना है, चेक का जमाना है। या फिर ऐसा कहना सीख लें कि मैं ना बहुत गरीब घर से हूँ, अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाया, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, वहां तो अध्यापक भी नहीं थे, पर मुझे लगता है अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो ये अपने आप को झूठी तसल्ली देने जैसा है। जो लोग निकलते हैं वो हर परिस्थिति में स्वयं को सिद्ध कर देते हैं। चुनना आपके हाथ में है। या तो आप गुमनामी के पन्नों पर अपना नाम लिखवा लें और सुबह उठकर एक गिलास चाय, लंच और शाम का डिनर करके हम रोज सो जाते हैं, इसी तरह हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। और या फिर हम एक ही बार झोंक दे खुद को अपने सपनों को पूरा करने के लिए। किसी और ने कोई और कैसे पढ़ता है, इससे मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। मैं पढ़ूंगा, मैं बन के दिखाऊंगा, मैंने सपने मेरे लिए लिए हैं।
कमाल की बात देखो, जब हम जूता पहनते हैं तो अपनी पसंद का, अपने नाप का लेते हैं, शर्ट लेते हैं तो अपनी नाप की लेते हैं, पर जब जिंदगी का सवाल आता है तो हम दूसरों की सलाहों से और दूसरों के दुराग्रहों से इतना क्यों जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? चंद पलों के लिए जो चीज चलती है वहां तो खुद की पसंद, और जिंदगी भर जो आपको कामयाब बनाएगी वहां हम हर किसी की बात में आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो त्रुटि है। क्या सिर्फ ढेर सारे हम नोट्स इकट्ठे कर लें, बहुत सी किताबें खरीद लें, 2-4 IAS या RAS में सिलेक्ट हुए लोगों से मिल लें, उनसे हाथ मिलवा लें और फिर सपना ले लें कि इस बार मेरा भी रिजल्ट आएगा? अगर ये कामयाबी की पहचान है तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं मेरे सिलेक्शन के बाद अब तक कम से कम 4.5 लाख लड़कों से मिल चुका हूं, लड़कियों से मिल चुका हूं जो तैयारी करने वाले हैं, और मैंने तो एक ही चीज पाई है, एक ही चीज पाई है कि जब भी कोई इम्तिहान होता है, जब भी कोई परीक्षाएं होती हैं, बहुत लोग बैठते हैं उसमें। कुछ वो जो उसको ट्रायल के तौर पे लेते हैं, कुछ वो जो ये सोचते हैं कि पिछली बार मैंने ढंग से नहीं दिया था, इस बार थोड़ा अच्छे प्रयास से दूंगा, और कुछ सिर्फ इसलिए बैठते हैं कि जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो एक सीट मेरी है और मुझे वो सीट चाहिए। जो ऐसा सोचते हैं वो कामयाब। मैं अगर मेरी ओर से आपको कुछ देना चाहूं और आप लेने में सक्षम हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अपने अंदर के हौसले को जिंदा रखना, सदा ये सोचना कि मैं कर सकता हूं। मुझे मतलब नहीं है कि कौन कैसे कामयाब होता है, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि एडिडास की जींस कितने रुपए में आती है या जूते कितने रुपए में आते हैं। मुझे तो सिर्फ एक चीज से मतलब है कि जब मैं बंद कमरे में होता हूं और कमरे में अंधेरा होता है तो मुझे सिर्फ एक चेहरा नजर आता है, वो चेहरा तो किसी कामयाब व्यक्ति का था, और मेरे मन में एक बुलबुलाहट पैदा होती है। क्या कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होने वाला कि मैं 5 साल बाद लोगों को केवल सुझाव दिया करूं कि तैयारी ऐसे करनी है और नाकामयाब लोगों की श्रेणी में रखा जाए? किसी दिन अपनी सारी किताबों को एक तरफ रख कर आराम से सोचना कि अगर बहुत ज्यादा किताबें खरीद लेने से या जगह जगह भटकने से, किताबों के ढेर लगाने से अगर कोई सफल हो पाता तो लाइब्रेरियन दुनिया का पहला ये होता। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो भिन्न है। वो भिन्नता क्या है? वो आपके जज्बे की है, आपकी विनम्रता की है, आपकी सीखने की कोशिश की है। मैं एक चीज अक्सर कहता हूं, आज भी दोहराना चाहता हूं उसको, अपने परिवेश को समझ लीजिए। ये मेरा निवेदन है आपसे, आज के माहौल को समझ लीजिए वरना ये खा जाएगा। आज हमारी फेसबुक पर दोस्तों की संख्या 5000 से ऊपर हो जाती है और हम फख्र से खुश होकर कहते हैं कि मैं बड़ा सामाजिक प्राणी हूं, और घर पर किसी एक कोने वाले कमरे में बूढ़ी दादी इंतजार करती है कि मेरा बेटा 2 मिनट मेरे पास बैठे तो मैं उसको दुख बता पाऊं कि घुटने का दर्द क्या होता है। इस अंतर को जानने की जरूरत है। मैं बहुत सच्चाई के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं मेरी कामयाबी में किसी इंसान को देखता हूं तो वो देखता हूं कि मैं सबसे पहले उन लोगों से जुड़ा था, मेरे माँ बाप से, मेरे परिवार से, जिन्होंने मुझे शायद बहुत पहली बार गोद में उठाया होगा तो सोचा होगा कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरे लिए बुढ़ापे की लाठी बनेगा। सारी जिंदगी कब तक पिता की पहचान पे चलेंगे? ये कौन जा रहा है? ये तो रमेश जी है ना, उनका बेटा है। ये कौन है? ये आप जानते नहीं, वो ओम प्रकाश जी उनकी बिटिया है। हर किसी को माँ बाप की पहचान मिलती है, पर एक दिन मजा तो तब आएगी जब हमारे पिता जा रहे हैं और लोग पूछें ये कौन है? अरे जानते नहीं, ये तो IAS बना था ना जितेंद्र, जो माउंट आबू में पोस्टेड है, उसके पापा हैं। बस इतनी सी लड़ाई है। सच बताता हूं, जो कामयाब हो जाते हैं कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि वो आपसे अलग थे। नहीं, उनको आपके जितना ही आता है। फर्क इतना है कि उन्होंने गलतियां कम की थी और आपने गलतियां ज्यादा की। ये कम और ज्यादा की लड़ाई है। हमें वहां तक पहुंचना है, सदा सीखना है। ढकोसले की जिंदगी नहीं जीनी है। मुझे तो आता है, मुझे पूछने की क्या जरूरत है? मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, ये तो कल तैयारी करने लगा है, ये मुझे क्या बताएगा? ऐसा नहीं करना है। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं। और मुझे जो चीजें मुझे नहीं आती हैं वो सरेआम सबके सामने स्वीकार करने में कतई गुरेज नहीं होता कि जब मैं IAS बन गया था तब तक ये सड़क पे लाइट सी होती है जो चमकती है, इसका मुझे अंग्रेजी नाम नहीं आता था। IAS बनने के बाद पता लगा इसको कैट्स आई बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आई आती है। नहीं मालूम।
मुझे कौन सा किसी से सर्टिफिकेट चाहिए कि आईएएस बना है और उसको सारी चीजें नहीं आती? मेरा मन जानता है, मैं खुद के सामने अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। आज तो हम युवा हैं, पर क्या होगा 30-35 साल बाद में जब बुढ़ापा हम पर हावी होगा? दोहरी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, कंधों पे वजन आ जाता है। हम सीधे रहेंगे, हमें नहीं मालूम, हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटी से छोटी बात, अगर हमें सजीव की परिभाषा क्लियर नहीं है तो भी हम पूछेंगे मतलब बताओ। शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बुनियादी तौर पर मजबूत होंगे। हमें तंबूरे की तलाश नहीं है कि वो कितना चमकता है, हम तो नीचे से शुरू करेंगे, अलग सोच के साथ शुरू करेंगे। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। मैं मेरे सभी दोस्तों से एक आग्रह करना चाहता हूं, कभी भी सफलता इस बात से भी तय नहीं होती कि मैं 15 घंटे पढ़ता हूं या फिर भी कामयाब नहीं हुआ। सफलता घंटों की मोहताज नहीं है, सफलता ढेर सारी किताबों की मोहताज नहीं है, सफलता घर में एक बहुत लंबी कार होने की मोहताज नहीं है। क्योंकि अगर सफलता इन चीजों की मोहताज होती तो हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील के धन्नासर के सरकारी स्कूल से पढ़कर कोई आपके सामने खड़ा नहीं होता। सफलता सिर्फ एक चीज की मोहताज होती है, आपके इरादों की। आप किसी से 5 मिनट बात कर लो, अगला 5 साल तक भूल जाए तो फिर तो हमारी तैयारी कमजोर है। आपका बोलना, आपका चलना, आपका उठना, आपका देखना, सब में से जुनून लगना चाहिए और लोगों को कहने पर मजबूर कर देने की कुव्वत होनी चाहिए हमारे अंदर कि मैं आज जिससे मिला हूं ना, इसके अंदर एक आग है, ये बहुत आगे जाएगा। अगर आपने अपने अंदर एक क्षमता उत्पन्न कर दी तो निश्चित तौर पर आप सफल हैं। थोड़ा बदलने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है। अखबार पढ़ते हैं, मैं बहुत छोटा उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हूं। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण छोटा सा, अखबार में एक खबर आई 2G स्पेक्ट्रम में मिस्टर पकड़े गए। उदाहरण, तुरंत प्रश्न पैदा होना चाहिए 2G क्या है? क्या ये मोबाइल में 3G आता है, इसका 2G से कोई रिश्ता है? ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, किस तरह से आता है? हर चीज जो कनेक्ट करना सीख लेगा, कामयाबी उसके पास खुद चल कर आएगी। आपके पास विषय राजनीति विज्ञान है तो कभी इस भ्रम में मत रहिएगा कि अर्थशास्त्र का चैप्टर आया था, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। शुरू में दिक्कत आ सकती है पर जोड़ के पढ़िए, संवादीय प्रश्न को ढंग से पढ़िए। आपका विषय अंग्रेजी हो सकता है, दूसरा विषय आपका इतिहास हो सकता है, और हो सकता है कि संपादकीय जयंतीलाल भंडारी इकोनॉमिक्स पे लिख रहा हो, हम उसको भी पढ़ेंगे। शुरू में दिक्कत आती है। जिस दिन मम्मी ने पहली बार ब्रश हाथ में पकड़ाया होगा, बेटा टूथपेस्ट करनी है, उस दिन पकड़ा के बताया होगा कि ऐसे मुंह में लगाते हैं, अब तो हमें दिक्कत नहीं आती। जिस दिन गुरुजी ने पहली बार कटहरा सिखाया होगा, हमारे हाथ से पकड़ा होगा, चौक को स्लेट पे बनवाया होगा, और अब तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं। हर कठिन चीज की शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है, ये आपकी क्षमता है कि आप उसको कितना सरल बनाते हो। नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे, इस जोश के साथ शुरू करेंगे कि मैं आज से 3 साल या 4 साल बाद में लोगों को कहानियां नहीं सुनाऊंगा कि मैं तैयारी करता था। मैं अगर यहां आया हूं तो निश्चित तौर पर कामयाब होकर जाऊंगा। आप एक ख्वाब लेके देखो। आप सभी प्रतियोगिक परीक्षाओं के लिए आए हैं, ज्यादातर IAS का इम्तिहान देने वाले। आप एक ख्वाब लो कि अगर आप टीचर की भी तैयारी करते हो तो एक आप अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे हो। आप अगर IAS RAS की तैयारी करते हो तो अच्छा ख्वाब लेना चाहिए, सुखद ख्वाब कि मैं कामयाब हो जाता हूं और अपने घर में पहली बार जाता हूं। और विश्वास कीजिए, आप अपनी कामयाबी के बाद जब अपनी पिता और मां को मिलेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, बस उनकी आंखों से कुछ गिरेगा, और जो गिरेगा ना वो दुनिया की हजारों लाखों किताबों से ज्यादा कीमती होगा और ज्यादा महत्वपूर्ण।